अमेरिका ने 27 अक्टूबर की सुबह पूर्वी सीरिया में कई जगहों पर हमला किया। उसने चुन चुनकर हमास और ईरान के करीबियों को निशाना बनाया है। अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन ने एक प्रेस रिलीज कर इसकी सूचना दी। पेंटागन के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल पैट्रिक राइडर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया, अमेरिकी सैन्य बलों ने आज पूर्वी सीरिया में ईरान की सेना की ब्रांच इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC और उससे जुड़े समूहों के 2 ठिकानों पर हमला किया। ये हमले आत्मरक्षा के लिए किए गए। ये इराक और सीरिया में अमेरिका के कर्मचारियों पर हुए हमलों के जवाब में किए गए। प्रेस रिलीज में बताया गया, आत्मरक्षा में किए गए सटीक हमले इराक और सीरिया में अमेरिका के कर्मचारियों पर हुए हमलों के जवाब में किए गए। जो हमले हमारे कर्मचारियों पर हुए थे उनमें से ज़्यादातर असफल रहे थे। अमेरिका की सेना पर जिन समूहों ने हमले किए उन्हें ईरान की सेना का समर्थन मिला हुआ है। 17 अक्टूबर से शुरू हुए इन हमलों के कारण एक अमेरिकी ठेकेदार की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। सेना के 21 कर्मचारियों को मामूली चोटें आईं। पेंटागन ने मध्य पूर्व से जुड़ी एक और जानकारी भी साझा की। बताया कि उनके कर्मचारियों की हवाई सुरक्षा मजबूत करने के लिए अमेरिका के 900 से ज़्यादा सैनिक मध्य पूर्व पहुंच चुके हैं या जा रहे हैं। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल पैट्रिक राइडर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, इजराइल हमास युद्ध के बढ़ते तनाव के बीच पिछले हफ्ते में इराक में कम से कम 12 और सीरिया में 4 बार अमेरिका और उसके गठबंधन के सैनिकों पर हमला किया गया है। इन हमलों में अमेरिका के कई सैनिकों को मामूली चोटें आई हैं। इनमें से ज़्यादातर को सिर में खतरनाक चोटें आईं। इजराइल हमास युद्ध के बाद से अमेरिका ने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर और लड़ाकू विमानों को मध्य पूर्व भेजा है। ये ईरान और उसके समर्थित समूहों को रोकने के लिए भेजे गए। ब्रिगेडियर राइडर ने बताया कि 26 अक्टूबर को एक बार फिर अमेरिकी बलों पर हमला हुआ, हालांकि इसे विफल कर दिया गया। अमेरिका ने अपने सैनिकों की सुरक्षा के लिए और भी कई कदम उठाए हैं। इसमें सैन्य गश्त बढ़ाना, आर्मी बेस तक पहुंचने पर प्रतिबंध लगाना, ड्रोन और बाकी तरीकों से निगरानी बढ़ाना आदि शामिल हैं। आपको ये भी बताते चलें कि इजराइल हमास युद्ध के बीच इराक और सीरिया में अमेरिकी सैनिकों पर हमले बढ़े हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने पहल 19 अक्टूबर को इस बारे में जानकारी दी थी। उन्होंने कहा था कि हाल के दिनों में इराक और सीरिया में बार बार अमेरिकी सैनिकों पर हमले हुए हैं। सीरिया में 18 अक्टूबर को अमेरिकी बलों पर एक ड्रोन हमला हुआ था। दूसरे ड्रोन को मार गिराया गया था। इससे पहले भी इराक में अमेरिकी सैनिकों पर ड्रोन से हमला करने की कोशिश की गई, जिसे सैनिकों ने विफल कर दिया। वहीं 19 अक्टूबर को पश्चिमी इराक के ऐन अल असद हवाई बेस पर ड्रोन और रॉकेट से हमला किया गया। यहाँ अमेरिका और कई अंतर्राष्ट्रीय बलों के सैन्य बेस हैं। इसके अंदर कई धमाकों की आवाज़ सुनाई दी। ब्रिगेडियर जनरल पैट्रिक राइडर ने 19 अक्टूबर को पत्रकारों से बात की थी। उन्होंने बताया था, मैं फिलहाल इन हमलों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि अमेरिका और उसके सहयोगी सैन्य बलों की किसी भी खतरे से सुरक्षा के लिए हम ज़रूरी कार्रवाई करेंगे। ब्रिगेडियर राइडर ने इजराइल हमास युद्ध से इन हमलों का कोई संबंध होने से उस वक्त इनकार किया था। उन्होंने कहा था, हमारे पास मौजूद जानकारी के मुताबिक 7 अक्टूबर को हमास के हमलों से अमेरिकी सेना पर हुए हमलों का कोई सीधा संबंध नहीं है। आपको ये भी बता दें कि अमेरिका के इराक में 2500 और सीरिया में 900 से ज़्यादा सैनिक हैं। इस्लामिक स्टेट की लड़ाई में स्थानीय सुरक्षा बलों को सलाह और मदद देने का काम करते हैं। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आई हैं हमारी साथी प्रज्ञा। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखते रहिए दी लंदन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।